वेलकम टू महानदी आईएएस। आज की क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है ना, उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र, मतलब जनजाति का जो लोक वाद्य यंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। ये सुशीर वाद्य यंत्र क्या है भाई? सुशीर वाद्य यंत्र क्या है? विंड स्टीम। ये मुंह के द्वारा, मतलब मुंह से बजाया जाने वाला एक यंत्र है जिसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो सबसे पहला आपका वाद्य यंत्र सुलुड़। यानी सुलुड़ क्या है आपका? सुलुड़ क्या है आपका? सुलुड़ है आपका बांसुरी का रूप। ये एक प्रकार का बांसुरी होता है, बांसुरी का ही रूप होता है जिसे सुलुड़ कहते हैं। और जो ये बांसी, और जो उसके बाद है बांसी। बांसी मतलब जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है? ये हलवा। ये हलवा जो हलवा जनजाति, भद्रा जनजाति में प्रचलित है। ये हलवा भद्रा जनजाति प्रचलित है। और ये क्या है? ये मतलब जो बांसुरी क्या है? एक प्रकार की बांसुरी होता है जो हलवा जनजाति में प्रचलित होता है। और जो तोड़ी, तोड़ी ये भी एक प्रकार की बांसुरी होती है जो आपका फसल फसल रखवाली, मतलब जब आदिवासी जनजाति जब अपने खेतों में जाते हैं तो एक बांसुरी लेके जाते हैं जिसके क्या कहते हैं? तोड़ी। तोड़ी जो फसल रखवाली में इसका उपयोग होता है। फसल रखवाली में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। अकुम, तोड़ी। अकुम भी एक प्रकार का फसल रखवाली वाद्य यंत्र है। समझ में? उसके बाद आपका बीर कहाली। ये जो है ना आपका बीर कहाली, ये बीर कहाली हो गया, करनाल हो गया, नेफी। ये कौन सा वाद्य यंत्र है आपका? बीर कहाली। ये बीर कहाली है, करनाल है, नेफी। ये क्या है? जो माँ दंतेश्वरी में जो पूजा के समय की जाने वाली, पूजा के समय होने वाला यंत्र, जो मंदिर में जो पूजा होते हैं ना अपन जो, तो वहां जब मां दंतेश्वरी में जब पूजा होती है तो उस समय इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ये आपका है बीर कहाली, करनाल, नेफी। तो ये वाद्य यंत्र याद रखेंगे। उसके बाद है आपका धन वाद्य यंत्र। धन वाद्य यंत्र क्या है आपका? ये इसका कहां पर एक धन वाद्य यंत्र है धातु या काष्ठ से निर्मित। ये क्या है? क्या धातु या लकड़ी से निर्मित होती है। जो चिटकुल, चिटकुल पीतल निर्मित होती है ना, जो आपका चिटकुल है वो पीतल निर्मित होती है। इसमें क्या आपका मंजीरा, मंजीरा, मंजीरा ये आपका मांद्री नृत्य में प्रमुख वाद जो होते हैं ना, माड़िया मुड़िया जो मांद्री नृत्य करते हैं, तो उस इसमें इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? आपका चिटकुल, याद रखेंगे। उसके बाद आपका मुयांग। ये भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, मुयांग। जो करसाड़, यानी जो करसाड़, करसाड़ नृत्य में गोंडी भाषा में घंटी मुयांग कहा जाता है। मतलब आपका जो गोंडी करसाड़, जैसे अबूझ माड़ी जो बस्तर क्षेत्र की जनजाति हैं, जब आपका गोंडी भाषा में जब कोई भी नृत्य करते हैं, करसाड़ कोई भी नहीं, मतलब करसाड़ नृत्य। करसाड़ नृत्य कौन करते हैं? मुड़िया माड़िया जनजाति। तो उसमें जो इस यंत्र का, जो मुयांग नृत्य का प्रयोग किया जाता है। समझ में आप लोग को? उसका पीटोरका। पीटोरका क्या है समझाता हूँ। पीटोरका, ये पीटोरका है, ये सेमल। मतलब आप कहते हैं कि जो सेमल, मैंने पिछले वीडियो में बताया सेमल कौन से वृक्ष है, इसमें कौन से फूल लगते हैं, तो ये वही है। ये सेमल, सेमल लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र है। एक प्रकार से बांसुरी बोलते हैं। उसके बाद आपका झाप। झाप क्या है? घुंघरू का गुच्छा होता है। एक झाप होता है जिसमें घुंघरू का गुच्छा को बचाया जाता है। समझ में है? उसके बाद है आपका तिरुड्डी। तिरुड्डी, तिरुड्डी, तिरुड्डी क्या है आपका? लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र है ना, जो माड़िया नाच, जो माड़िया जनजाति के लोग जब नाच करते हैं तो तिरुड्डी का प्रयोग करते हैं। ये आपका लोहे से निर्मित एक वाद्य, यानी एक लोहे से निर्मित होती है ना, इसको बोलते हैं आपका तिरुड्डी। और कौन सी जनजाति कहता है? माड़िया। माड़िया नाचा में होता है ना, माड़िया जनजाति जब नाच के तब होता है इसका प्रयोग। उसके बाद तत् वाद्य यंत्र, एक प्रकार की ये भी वाद्य यंत्र है जो लकड़ी और मिट्टी से निर्मित, मतलब यहाँ पे देखिए आप काष्ठ और मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। यानी आप बोल सकते हैं कि मतलब ये लकड़ी और मिट्टी, अब है मिट्टी से कैसे निर्मित होती है, तो सिर्फ इसका नाम है, मिट्टी से एक लेप लगा रहता है, तो मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। धनकुल। धनकुल क्या है आपका? ये मिट्टी का, आप बस्तर चले जाइए, बस्तर की जनजाति में बहुत सारे वाद्य यंत्र है, इसमें आपका धनकुल, ये आपका मिट्टी का घड़ा, जो सूपा होता है ना, मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष व बांस की खपची, एक प्रकार की बांस की खपची होता है ना, ये बांस की खपची से निर्मित वाद्य यंत्र है। समझ में है आप लोग? अन्य तत्व वाद्य यंत्र है आपका डंभीर, डुम्भीर, डुम्भीर वाद्य यंत्र। और ये आपका राम बाजा ना, ये डुम्भीर भी है। ये सब ना बस्तर में जो आदिवासी जनजाति है इन सब के द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले वाद्य यंत्र है। उसके बाद आपका चीतत, वितत, वितत ये वाद्य यंत्र। ये वितत वाद्य यंत्र क्या है भाई? आपका है पहला बिरिया ढोल। बिरिया ढोल में क्या है आपका? अवनद,
अवनदवाद है, मांदर का प्रतिरूप होता है। जो अवनदवाद है ना, एक मांदर का प्रतिरूप होता है। और जो इसका प्रयोग कब होता है, ये मांदरी नृत्य, ये आपका ना मांदरी नृत्य के समय इसका प्रयुक्त होता है। समझ में आप लोग को बात। उसके बाद आपका रायगढ़ी, जो रायगढ़ी है ना आपका पीतल निर्मित डमरू प्रयोग है, जो आपका दंतेश्वरी में, जो दंतेश्वरी मंदिर में दंतेश्वरी माई की पूजा के समय, ये दंतेश्वरी में पूजा के समय होता है। उसके बाद अन्य वित्तवाद, यानी अन्य वित्तवाद में कौन कौन सा है आपका, तुड़बुड़ी, याद रखेंगे तुड़बुड़ी, या आपका तुड़बुड़ी, ताशा, नगाड़ा, मुंडा बाजा, गोगा, मांदरी, ढोल, मृदंग, तो ये सब वाद्य यंत्र ना वित्त वाद्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका गढ़वा बाजा, आपने गढ़वा बाजा यंत्र सुना होगा। गढ़वा बाजा यंत्र कब, तो हमारे जो सामान्य जो छत्तीसगढ़ में सभी विवाह जो आदिवासी जनजाति द्वारा गढ़वा बाजा का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका मोहरी का उपयोग होता है, गुदुम होता है, निशान होता है, खोल होता है, दफड़ा होता है, टिमकी होता है, झुमका होता है, फिर झुनझुना होता है, फिर झांझ होता है, और मंजीरा और मादर, मृदंग, नगाड़ा। तो इन सब जो वाद्य यंत्रों बाजाओं का उपयोग छत्तीसगढ़ के में विवाह के समय, पूजा के समय या किसी विशेष पर्व पर इन सब वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। लेकिन जो मोस्ट फेमस है वो छत्तीसगढ़ पीएससी या व्यापक कहाँ से क्वेश्चन उठा सकती है, आपका जो दक्षिण बस्तर है ना, वहां कौन कौन से जनजातियों द्वारा कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। आपका जनजाति में जो लोक वाद्य यंत्र है, कौन कौन से वाद्य यंत्र है, आपका सुशीर वाद्य यंत्र, यानी जो मुंह से विंड स्ट्रीम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको विंड स्ट्रीम बोलते हैं, और इसको जो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र बोलते हैं ना। मैंने आपको बताया ये यहाँ पे बाजा, मतलब ये सीधा गढ़वा बाजा, मतलब यहाँ पे बाजा है, तो यहाँ पे आपका जो मुंह से बजाया जाने वाला कौन कौन से यंत्र है, तो हमारे दक्षिण बस्तर में जाते हैं तो वो यंत्र है सबसे पहले आपका सुलुड़ भी एक प्रकार का जो बांसुरी का रूप है, मतलब सभी तो बांसुरी का रूप है, लेकिन वहां जो इन जनजातियों द्वारा जो बोले जाने वाला यंत्र है वो इनका नाम है। तो ये आपका सुलुड़ क्या है, आपका बांसुरी का एक रूप है। जो उसके बाद है ना बांसी ना, जो हलवा जनजाति, भतरा जनजाति में प्रचलित बांसुरी है ना, बांसी ना हलवा और भतरा जनजाति में प्रचलित एक प्रकार की बांसुरी का रूप है। तोड़ी फसल रखवाली में प्रयोग की जाने वाली प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। अकुम भी ना फसल रखवाली में प्रयोग की जाने वाली एक वाद्य यंत्र है। उसके बाद आपका बीर कहाली, करनाल, नेफी, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विंड का प्रयोग ये हमारे दक्षिण बस्तर में जो दंतेश्वरी मंदिर है, दंतेवाड़ा में, वहां जब दंतेश्वरी मंदिर की जब पूजा होती है तो इन सब वाद्य यंत्रों का प्रयोग इस समय किया जाता है बजाने में। इसके बीर कोहली, नेफी, करनाल, तो इन सब चीज, ये सब क्या है भाई, बीर कोहली ये एक प्रकार की मोहरी होती है, मतलब आप इसको बांसुरी बोल सकते हैं जिसे मुंह से फूक कर बजाता है। नेफी है, करनाल है, आपका बीर कहाली, ये कोई बाजा वाजा नहीं ना, ये प्रकार का मोहरी है। समझ में आई। मंदिरों में माँ दंतेश्वरी, आपका जो है ना माँ दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के समय होने वाला वाद्य यंत्र है। समझ में। उसका धन वाद्य धातु या काष्ठ से, ये बोल सकते हैं आप, धातु या लकड़ी से निर्मित होती है ये। उसके बाद है चिटकुल, पीतल निर्मित मंजीरा है ना, मांदरी नृत्य के समय, ये ना आपका चिटकुल वाद्य यंत्र कौन से जनजाति द्वारा किया था, ये आपका मांदरी नृत्य अभुज मुड़िया माड़िया जनजाति के द्वारा जो मांदरी नृत्य किया जाता है ना, उस समय इस चिटकुल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर मुयांग है ना आपका कक्साड़ नृत्य में ना, आपका माड़िया जनजाति जो कक्साड़ अभुज माड़िया जनजाति कौन सी नृत्य करती है, आपका कक्साड़। तो ये जो आपका कक्साड़ नृत्य में जो गोंडी भाषा में ना, इस घंटी, एक प्रकार की घंटी होती है ना, घंटी मुयांग कहा जाता है। उसके बाद आपका पिटोरका क्या है, आपका सेमल लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र, यानी आपका जो सेमल की लकड़ी से इस वाद्य यंत्र, यानी आप बोल सकते हैं कि मोहरी को बनाया जाता है। समझ में। उसके बाद है आपका झाप क्या है, आपका घुंघरू का गुच्छा, झाप एक घुंघरू का गुच्छा है। उसके बाद आपका तिरुडी क्या है, लोहे से निर्मित एक वाद्य यंत्र है ना, यानी लोहा से बना है एक तिरुडी। ये माड़िया, ये भी एक प्रकार की बांसुरी है जो माड़िया नाच में इसका प्रयोग होता है। तत्वाद्य यंत्र, ये जो है
मिट्टी से निर्मित वाद्य, इन्हें कास्ट और जो मतलब लकड़ी और मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। जैसे कि आपका धनकुल, धनकुल क्या है, मिट्टी का घड़ा है। फिर एक सूपा होता है, एक सूपा होता है, धनुष और बांस की खपची भी होता है ना, इसमें धनुष का प्रयोग और जो बांस की खपची का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया आप लोग को यहाँ पे। फिर से निर्मित, यानी धनकुल क्या है, मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष व बांस की खपची से निर्मित एक वाद्य यंत्र है। उसके बाद अन्य तत्वाद, ये आपका डुम्भीर है, फिर राम बाजा, आपका डुम्भीर, राम बाजा, ये सभी अन्य तत्वाद यंत्र है ना। उसके बाद चितत वाद्य यंत्र, यानी चितत वाद्य यंत्र क्या है, इसमें है आपका बीरिया, ढोल, ये भी अवनद, वाद, मांदर का प्रतीक, मतलब ये मांदर का प्रतीक। मांदर क्या है, बहुत बड़े बाजा होता है, मांदरी नीति में प्रयुक्त होता है, जो है ना मांदरी नीति में प्रयोग होता है ना, जो मांदर। उसके बाद आपका मांदर क्या है, लोग मांदर एक ना मतलब जानवरों के खाल से बनाया हुआ, मतलब आप बोल सकते हैं कि भैंस या कुछ भी जीव जंतु पशु पक्षियों के खाल से चमड़े से मड़ा हुआ एक बहुत अच्छा सुंदर बाजा होता है, जिसे हम मांदर कहते हैं। समझ में आया आप लोग को। रायगढ़ी, पीतल निर्मित डमरू होता है, प्रयोग होता है दंतेश्वरी पूजा के समय। पीतल निर्मित एक प्रकार के डमरू होता है ना, पीतल से निर्मित होता है, जो दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इस बाजे का इस मंदिर में पूजा किया जाता है प्रयोग। अन्य वित्त वाद्य आपका तुड़बुड़ी है, ताशा है, नगाड़ा है, मुंडा बाजा है, गोगा है, मांदरी, ढोल, मृदंग, तो ये सब है ना आपका अन्य वित्त वाद्य यंत्र है। मतलब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, आपका मुंह से बजाने वाला। अब यहाँ पे आपका बाजा सीधा मांदर नीति आता है, मतलब आपका जो हाथों से बजाया जाने वाला जो ढोलक टाइप, उसका नाम गढ़वा बाजा वाद्य यंत्र। अब गढ़वा बाजा यंत्र, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, अगर आपने कई बार विवाह में अटेंड किए होंगे, आदिवासी जनजाति में गढ़वा बाजा का बहुत महत्व है। आप जैसे कि आप चलिए बस्तर, कांकेर चले जाइए, आपका जगदलपुर चले जाइए, नारायण, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन क्षेत्रों में जाएंगे तो अधिकतर, कांकेर भी चले जाए तो इन क्षेत्रों में जो आदिवासी जनजातियों की जो शादी होती है उसमें आप अधिकतर गढ़वा बाजा का प्रयोग देखेंगे। तो गढ़वा बाजा में क्या क्या है जिसके है, तो मोहरी तो आप जानेंगे कि जो शहनाई होती है उसको मोहरी बोलते हैं। उसके बाद गुदुम बाजा होता है, ये सब इनके प्रकार है। गुदुम होता है, निशान होता है, फिर होल होता है, डफड़ा होता है, टिमकी होता है, झुमका होता है, झुनझुना होता है, झांझ होता है, मंजीरा, मांदर, मृदंग, नंगाड़ा तो आप लोग को पता ही है। तो इन सब बाजाओं का प्रयोग आदिवासी समाज में जो देवी देवताओं की पूजा, विवाह या किसी विशेष अवसर पर इन जो वाद्य यंत्रों और जो बाजाओं का प्रयोग करके ही पूजा आरंभ किया जाता है। तो ये था आज हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख लोक नृत्यों में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें मैंने एक बार फिर से रिवाइज किया, तो देखते हैं हम इसमें जो छत्तीसगढ़ है वो कौन सा क्वेश्चन बना सकती है। तो मैं इसको रिवीज करता हूं। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका मोहरी कौन सा वाद्य यंत्र है, ये आपका मोहरी क्वेश्चन है आपका, मोहरी कौन सा वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र है। समझ में आया मोहरी, ये क्या है आपका, मोहरी एक प्रकार का क्या बाजा है। फर्स्ट है आपका एक प्रकार का बांसुरी है, सॉरी 2 मिनट, एक प्रकार का बांसुरी है कि ढोलक है कि शहनाई है, आप बताएंगे। कि ढोलक है, सॉरी, कि एक प्रकार का बाजा है। अब यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन को समझने कीजिए। मोहरी, अभी हमने पढ़ा मोहरी क्या है, ये देखिए ये मोहरी, तो क्या मोहरी एक बाजा है, हमने तो लास्ट में पढ़ा ना, ये जो बाजा है ये सब में आते हैं। तो हाँ, ये जो मोहरी कौन सा बात, मोहरी एक शहनाई है जो मुंह से फूंक के बजाया जाता है, बस इसमें कुछ और नहीं। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। तो इस प्रकार देखिए जो आपका मोहरी
मतलब मोहरी कौन सा वाद्य, ये छत्तीसगढ़ पीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था कि मोहरी कौन सा वाद्य। तो ये मोहरी एक शहनाई है। जो शहनाई का प्रयोग हम कब करते हैं, जब शादी विवाह या फिर किसी पूजा या फिर किसी विशेष अवसर में, या फिर आप मंदिरों में पूजा के समय तो बहुत कम, लेकिन जो दक्षिण बस्तर में ना जो सुशील वाद्य यंत्र का प्रयोग, जैसे कि आपका हो गया ये आपका मतलब आपका जो नेफी हो गया, बिरका वाली, ये सब ना आपका जो दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के समय इस यंत्र का प्रयोग, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। तो आज की वीडियो में बस हमने ये देखा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ जनजाति में कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतनी। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूले। ओके, थैंक यू।